अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। जहां पर सैफ ने किरण को बताया कि फरियाल से वो मोहब्बत नहीं करता, बल्कि फरियाल उसकी क्लास फेलो थी, उसके पीछे पड़ी है। वो तो बस जान छुड़वाना चाहता है। एफए की कॉल उसी की कॉल होती है। अब तो किरण को सैफ की बातों पर यकीन हो गया कि वाकई सैफ सच कह रहा है। तभी तो जब अब के बार एफए की कॉल आई, वो रिसीव कर लेती है और उसे बुरी तरह से बात करते हुए कहने लगी, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? सैफ तुमसे जान छुड़वाना चाहता है। तो यहाँ पर फरियाल हंसते हुए कहने लगी, क्या वाकई वो जान नहीं छुड़वाना चाहता? वो जान निछावर करता है मुझ पर। तो यहाँ पर किरण कहने लगी, और रेली मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। अब तो जान छोड़ दो तुम उसकी, अब तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो तुम। फरियाल ने ये बातें सुनी तो गुस्से में आ गई। तो यहाँ पर किरण की बातें भी सैफ सुन लेता है। वो भी जल्दी से गुस्से में आ जाता है, उसका मुंह नोच देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से फरियाल से बात करने की, उसे सब कुछ बताने की? उसे क्यों बताया तुमने? अब यहाँ पर सैफ बुरी तरह से जो पीट रहा था, तो बहन ने आकर छुड़वाया। सैफ का ये रूप तो पहली बार किरण ने देखा था, इसलिए तो वो शॉक रह गई, ट्रॉमा में चली गई, यहीं पर बेहोश हो जाती है। बहन तो चीखने लगी, ये क्या किया तुमने? तुम्हें उसकी कंडीशन का मालूम है ना, फिर उसे इतने बड़े बड़े दुख क्यों देते हो? क्या तुम अपना बच्चा नहीं चाहते? जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सैफ भी आनन फानन गाड़ी ले आया और हॉस्पिटल ले गया। सैफ भी किरण की तबीयत देखकर काफी घबरा सा गया। हॉस्पिटल जब ले गया तो पीछे से बहन अपने माँ बाप पर चीखने लगी। जब वो शादी नहीं करना चाहता था किरण से, फरियाल को चाहता था, तो आप लोगों ने क्यों जबरदस्ती की? अब यहाँ पर किरण को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? अब यहाँ पर सभी काफी परेशान हैं, लेकिन असल परेशानी तो फरियाल को है, जिसने किरण की प्रेगनेंसी का सुन लिया। सैफ ने उसे फोन करके तसल्ली देना भी चाहिए, लेकिन फरियाल को तसल्ली नहीं आई। तभी तो वो फरियाल से मिलने चला जाता है और यहाँ पर कहने लगा, जो कुछ भी हुआ तुम जानती हो ना, माँ बाप ने जबरदस्ती करवाया मुझसे। तो यहाँ पर फरियाल कहने लगी, तो मुझसे जो मोहब्बत की वो भी उनसे पूछ कर ही कर लेते ना, सब कुछ जो उनसे पूछ कर करते हो। यहाँ पर अब सैफ को और कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि फरियाल किसी तौर भी नहीं मान रही। इसलिए तो अब सैफ इरादा करता है, बल्कि फैसला कर लिया कि वो फरियाल से शादी करेगा। फरियाल को भी छुपकर शादी करने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन वो किरण के सामने खुद आ जाएगी। इसलिए उसे निकाह करना ज़रूरी है। जब वो निकाह कर लेगी तो पूरे हक से किरण के सामने जाकर खड़ी हो सकती है, कह सकती है कि वो सैफ की बीवी है। इसलिए तो वो फौरन हामी भर लेती है। सैफ रात के वक्त जब घर में लेट आया तो किरण भी सुना देती है, सैफ 2 महीने हो गए मेरी शादी को, घुट घुट कर जीते जीते थक चुकी हूँ मैं, अब इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी मैंने। तुम्हें फैसला करना होगा, अपनी दोस्त फरियाल को रखना चाहते हो या फिर मुझे। यहाँ पर सैफ जरा मजबूर है, इसलिए माँ बाप की वजह से किरण के सामने माजरत करता है कि आइंदा फरियाल की कॉल नहीं आएगी, तुम्हें स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो ना, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। चलो ठीक है, सुबह तैयार रहना, तुम्हारे मामू ने जाना है एयरपोर्ट पर, उन्हें छोड़ने जाना है। अब तो किरण सैफ की बातों में आ गई और सुबह एयरपोर्ट के लिए तैयार भी हो गई। सैफ किरण को तसल्ली देने के लिए उसे एयरपोर्ट पर लेकर जाता है। तो किरण रास्ते में भी शिकवा ही करती है कि वो इस तरह की जिंदगी जीते जीते थक चुकी है, लेकिन अभी तो उसने और बहुत कुछ फेस करना है। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से फारिग होकर घर आए, यहाँ पर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तो सैफ अपना फैसला सुना देता है। मैंने एक फैसला किया है और अब के बाद आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। मुझे हक है 4 शादियां करने का। एक शादी आपकी मर्जी से कर ली, दूसरी शादी मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सभी घर वालों को वो बता देता है कि वो फरियाल से शादी करना चाहता है। बाप तो सख्त गुस्से में आ गया, कोई भी इसकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन कोई नहीं मानेगा तो फिर चोरी छुपे ही शादी कर ही लेगा। वैसे भी तो उसने चोरी छुपे शादी करनी थी, लेकिन उससे पहले ऐलान करना एक बार ज़रूरी था, जो कि वो कर चुका। अब कल को अगर शादी हो जाए तो कोई एतराज़ ना कर पाए, इसलिए तो सबको बता दिया। किरण के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सैफ फरियाल को चाहता है, ये अंदाज़ा तो हो ही चुका था, लेकिन इतना चाहता है कि बच्चे की खुशी भी फरियाल की मोहब्बत को कम नहीं कर पाए। ये चीज़ तो
किरण ने नहीं सोची थी। अब यहाँ पर किरण जरा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है सैफ के साथ, और सैफ को ये बात काफ़ी महसूस होती है, क्योंकि अब वो आगे बढ़कर हक से कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन अब वो जो फैसला कर चुका है तो चोरी छुपे तो शादी कर ही लेगा। फिर आगे और भी ज़बरदस्त ट्विस्ट आएंगे इस ड्रामे में। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या सैफ को शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।